गंगा सप्तमी पर जानिए भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा क्यों समाई। राजा भागीरथ की तपस्या, गंगा के अहंकार और शिव जी की दिव्य लीला की पूरी पौराणिक कथा आज के इस वीडियो में। साथ में गंगा सप्तमी का महत्व और पूजा विधि भी जानें। गंगा सप्तमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की याद की जाती है। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन तिथि पर गंगा स्नान, व्रत और पूजा करने का विशेष महत्व है। लेकिन इस पर्व के पीछे सबसे लोकप्रिय कथा भगवान शिव के जटाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें गंगा का वेग कम करने की दिव्य लीला छिपी है। कथा की शुरुआत इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ से शुरू होती है। उनके पूर्वज सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप से मुक्ति नहीं मिल रही थी। उनकी मुक्ति के लिए केवल गंगा जल ही एकमात्र उपाय था। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दे दी। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना तेज था कि वो पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। गंगा को अपने वेग पर थोड़ा अभिमान भी था। उन्हें लगा कि कोई भी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगा। भागीरथ ने यह संकट देखकर भगवान शिव की शरण ली। शिव पुराण के अनुसार जब गंगा पूरे अहंकार के साथ स्वर्ग से नीचे गिरी तो भगवान शिव ने अपनी घनी जटाएं फैला दी। गंगा जैसे ही शिव के शीश पर गिरी, वे उनकी जटाओं के जाल में पूरी तरह उलझ गई। कई वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही। धरती को प्रलय से बचाने के लिए यह भगवान शिव की लीला थी। भागीरथ की बार बार प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं की एक लट खोली। इसके बाद गंगा की एक पतली धारा धरती पर प्रवाहित हुई, जिसे हम आज भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार शिवजी ने गंगा को धरती पर उतारा। इस वजह से गंगा जी को शिव की जटाओं से निकली हुई माना जाता है। मान्यता अनुसार गंगा के इस पवित्र पर्व पर स्नान, दान और पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा सप्तमी का त्यौहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर संकट का समाधान संभव है। गंगा सप्तमी के इस शुभ अवसर पर गंगा स्नान करें, शिव जी की पूजा करें और इस पौराणिक कथा को याद करके अहंकार त्यागने का संकल्प ले। ऐसा करने से गंगा माँ की कृपा से जीवन में शांति और पवित्रता बनी रहेगी। आइए जानते हैं गंगा के और कुछ मान्यताओं के अनुसार। जैसे कहा जाता है कि धरती पर आते समय गंगा के तेज प्रवाह से ऋषि जहंग की कुटिया और साधना सामग्री बह गई थी। क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा के पूरे जल को पी लिया था। एक ऐसी मान्यता भी मानी जाती है। उसके बाद भागीरथ की विनती पर ऋषि जहन शांत हुए और उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। ऋषि की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म के कारण गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी को ही गंगा पुनः प्रकट हुई थी, इसलिए इसे गंगा सप्तमी और जहनु सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। आइए आगे जानते हैं गंगा सप्तमी व्रत विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा में स्नान करें या घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह स्नान के बाद पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके व्रत और पूजा का संकल्प ले। घर के मंदिर में गंगा की तस्वीर मूर्ति स्थापित करें। उन्हें लाल फूल, लाल चंदन, अक्षत, कुमकुम, अबीर और गुलाल अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और गंगा मैया की आरती करें। गंगा जी को मीठी वस्तुओं या घर में बनी हुई चीज़ों का भोग लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय या ओम गंगे च यमुने चैव मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद सत्तू, मटका, पंखा, छाता या वस्त्र का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ कुछ विशेष उपाय करने से भी आपको लाभ मिलता है, जैसे कि गंगा सप्तमी पर पीतल के लोटे में जल और पीली कौड़ी भरकर उत्तर दिशा में रखने से आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। घर में गंगा जल कलश में भरकर रखें और नियमित स्मरण करें। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओम नमः शिवाय।